जय श्री राम। आद्य धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण जी और परम पूजनीय गुरुदेव आठवले जी, इनके चरणों में वंदन करके मेरे विषय को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अधिवक्ता इस नाते यहाँ पे मुझे बुलाया गया, अधिवक्ता इसी नाते मैं यहाँ पे मंच पे विराजमान भी हुआ, तो शायद कहीं मन में एक संदेह आ सकता है कि हम्पी विजयनगर की ध्वस्त मंदिर, ये कौन से विषय के ऊपर आप बोलने जा रहे हैं। तो उसका लॉजिक, उसका तर्कशास्त्र ऐसा है कि जिस भावी हिंदू साम्राज्य के, हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए हम कामना कर रहे हैं, ये अधिवेशन ले रहे हैं, ये 10वां अधिवेशन है, उस भविष्यकालीन हिंदू साम्राज्य के लिए भूतकालीन हिंदू साम्राज्य कैसा था, कहाँ था, एक ही था या एक से ज़्यादा थे, कैसे थे, इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो आज वर्तमान में है, एक हिंदू साम्राज्य जो भविष्य में है, अभी तक आने वाला है, उसकी कामना कर रहे हैं। और मुझे बताने में बड़ा कष्ट हो रहा है कि दूसरे जो अतीत में होके गए हैं, उनके बारे में या तो हम भूल चुके हैं या तो हम बहुत कुछ कम जानते हैं। मैं आप सब लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि जिस विषय पे मैंने ग्रंथ लिखा है और जो अभी आपके सामने कुछ दिनों में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसके बारे में भी, उस विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी मेरी उम्र के करीबन 50 सालों तक मैं कुछ नहीं जानता था, सिवाय सिर्फ नाम के। मेरी उम्र के 50 साल के बाद मुझे पता चला कि जिस बारे में मुझे अपने स्कूल के ज़माने में ही मालूम कर लेना चाहिए था या कुछ ना कुछ जानकारी लेनी चाहिए थी, वो मैं अब ले रहा हूँ 50 सालों के बाद। खैर, जैसा कहते हैं हिंदुस्तानी में कि देर आए दुरुस्त आए, उसी तरह मैं 2012 से वहाँ पे जाता रहा, कुछ ना कुछ मालूमात लेता रहा और उस आधार पर अभ्यास जितना मुझे मुमकिन था उतना करके मैंने कुछ वहाँ के तस्वीरें भी निकाली है और ग्रंथ लिखने की कोशिश की है। तो विषय यह है कि विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर थे, वो ध्वस्त मंदिर, उनकी आज की परिस्थिति और उनके पुनर्निर्माण की जो योजनाएं हैं या पुनर्निर्माण कैसा किया जाए, इस बारे में हमें देखना है। जैसा मैंने शुरू में ही आप लोगों से कहा कि जिस हिंदू राष्ट्र की हम लोग कामना कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र की कामना हमारे पूर्वज ऋषियों ने बहुत बहुत साल पहले की थी, जो कि हम लोग हमेशा जो आरती वगैरह भगवान की करते हैं, उसके बाद जो मंत्र पुष्पांजलि हम लोग अर्पण करते हैं, उसमें वही कामना रहती है। बात सिर्फ इतनी है कि उस कामना के बारे में हम ज़्यादा ध्यान देके सोचते नहीं है। समंत पर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुषांतादा परार्धात पृथिव्यै समुद्र पर्यंताया एकराळिति, ये हम लोग कहते हैं। पृथ्वी से लेकर समंदर तक, क्षितिज के पार तक जो हमारा साम्राज्य है, वो सार्वभौम रहे, बलशाली रहे, और कब तक रहे? जब तक समय है तब तक रहे, परार्ध वर्षों तक रहे। यह हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कामना की थी। बड़े दुख की बात है कि परार्ध वर्षों तक ऐसा रहा नहीं, ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? दोष उन्हें नहीं देना चाहिए, हमारे पूर्वज ऋषियों को दोष नहीं देना चाहिए, दोष तो हम लोगों का है। कामना उन्होंने सही की थी, हम लोग वो कामना भूल गए। हमारे बच्चों को हमने नहीं सिखाया कि ये कामना हमने करनी चाहिए थी। ये आज से बहुत साल पहले
करीबन हर रोज की जाती थी, लेकिन अब नहीं होती। शायद ऐसी बात है कि मुग़ल आक्रांताओं के बाद और उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ पे जो हुकूमत करने लगे, उनका राज था, उस ज़माने में हम लोग ये सब करना, ये कामना करना ही भूल गए। हासिल करना तो छोड़िए, कामना करना भी भूल गए। और उसका परिणाम जो जगह जगह पे ध्वस्त मंदिरें दिख रही है, वो उसका परिणाम है। ऐसी ही मंदिर मुझे हम्पी में दिखाई दिए। आपको मैंने कहा तो शायद कुछ लोगों को अचरज लगेगा, शायद कुछ लोगों को उसमें आश्चर्य भी नहीं लगेगा, लेकिन जब मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि मैं हम्पी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे ऐसा लगता है कि उस विजयनगर के बारे में कुछ जान लूँ, उस समय तो लिखने का मेरे दिमाग में कुछ था नहीं, लेकिन जान लूँ, तो मैं हम्पी जा रहा हूँ। हमेशा मैं कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, इतना उनको मालूम है। तो जब मैंने कहा कि मुझे हम्पी जाना है, तब मेरे दोस्तों में से जो मजाकिया नहीं है, जो बहुत सीरियस किस्म के हैं, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम्पी जा रहे हो तो ये देश कौन सा है। को ये भी मालूम नहीं था कि हम्पी ये हमारे ही देश में है। कर्नाटक हमारे ही देश का एक राज्य है और कर्नाटक में ये हम्पी है, ये भी नहीं मालूम था। कितने दुख की बात है। तो ऐसे वातावरण में मैं बहुत शुरू में, यानी 2012 के आसपास मैं पहली बार हम्पी गया। जब वहाँ पे ध्वस्त हुई मंदिर और बाकी की इमारतें देखी, तब ऐसा लगा कि ये कब बनी, कब टूटी, क्यों टूटी और अब तक फिर से क्यों नहीं बनी, इसके बारे में कुछ जान तो लूँ। तो इसलिए सब जितना हो सके मैंने जान लिया और वही अपने ग्रंथ में मैंने लिखना चाहा है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो इतना बड़ा है नहीं, हम सिर्फ मंदिरों के बारे में कहेंगे। बाकी की जो वहाँ के जो बड़े बड़े राजमहल है या बाकी की जो चीज़ें हैं विजयनगर की, वो आज का हमारा विषय है नहीं, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ बोलता नहीं। हम्पी जो है, हम्पी की शुरुआत जो उनके रेफरेंसेस जो मिलते हैं, संदर्भ जो मिलते हैं, वो रामायण में मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुग्रीव की किष्किंधा जो है वो आज की हम्पी है। हम्पी के बीचों बीच तुंगभद्रा नदी जो है वो बहती है और ऐसा कहते हैं कि तुंगभद्रा के उत्तर बाजू में जो है, जहाँ पे आज अनेगुंदी है, यहाँ मराठी में बहुत बार उसे अनागुंदी कहा जाता है, लेकिन वो अनेगुंदी है एक्चुअली। तो अनेगुंदी जहाँ पे है, वहाँ पे वाली का राज था। वहाँ पे वाली का टीला या वाली का किला, इस नाम से एक जगह भी है। और दूसरी तरफ जहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर फिलहाल है, जहाँ पे विजयनगर का साम्राज्य बसा था एक ज़माने में, वहाँ पे सुग्रीव इन एक्साइल, निष्कासित किया गया सुग्रीव वहाँ पे रहता था अपने कुछ मंत्रियों के साथ, जिनमें हनुमान जी भी थे। ये भी कहते हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव का जो मिलन हुआ, जो उनकी पहली मुलाकात हुई हनुमान जी ने कराई, वो वहीं पे की जहाँ पे सुग्रीव गुफा नाम से उस जगह को जाना जाता है। जगह तो आज भी दिखाते हैं। सीता मैया के जो गहने थे, जो उन्होंने रावण अपहरण करके ले जा रहा था, तब उन्होंने नीचे डाले और वहाँ पे सुग्रीव को मिले, वो जगह भी वहीं दिखाई देती है। हनुमान जी का जन्मस्थान करके एक जगह वहाँ पे दिखाते हैं। हाल ही में उसमें बहुत सारा विवाद हुआ है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो अंजनेरी पर्वत जो है वो जगह करके दिखाते हैं। वहाँ पे पंपा सरोवर करके भी है, वो भी दिखाते हैं। पंपा ये नाम जो है, ये माता पार्वती का नाम है, इसलिए विरूपाक्ष मंदिर जो बहुत पुराना है, उस विरूपाक्ष का दूसरा नाम है पंपापति। तो पहले वहाँ पे जो था वो पंपापति या विरूपाक्ष का मंदिर है। विरूपाक्ष जी यानी शंकर जी। विरूपाक्ष का मंदिर ये विजयनगर साम्राज्य से भी पहले वहाँ पे था और विजयनगर साम्राज्य ने उसका निर्माण किया, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा वहाँ पे जो बाहर शिलालेख वगैरह जो मिलते हैं, उसमें से पता चलता है कि विजयनगर से पहले होयसळ और होयसळ से भी पहले उत्तर चालुक्य जो थे वहाँ पे, तो उत्तर चालुक्य के ज़माने में ही कहीं तो भी उसका निर्माण हुआ था। और आज हम्पी परिसर में विरूपाक्ष मंदिर ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में सालों से, यानी कम से कम आप कहिए 900 या 1000 सालों से वहाँ पे
विदाउट ए ब्रेक पूजा अर्चा चल रही है, आज भी चल रही है। तालीकोट का जो युद्ध था वो विजयनगर के इतिहास में सबसे बड़े त्रासदी थी, कुछ नहीं रहा बाकी विजयनगर में। लेकिन उस जमाने में भी पंपापति की यानी विरूपाक्ष की पूजा अर्चा चलती रही, जो आज भी चलती है। तो ये विरूपाक्ष मंदिर ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जो आज भी वैसे का वैसा है। उसमें बहुत कम बात ऐसी है कि जो टूटी है या तोड़ी गई है। लेकिन उसके अलावा जो काफ़ी सारे मंदिर विजयनगर के सम्राटों ने बनाए हैं, उन मंदिरों की आज की अवस्था, जिसे हम दुर्दशा कह सकते हैं, ऐसी है। अब सिर्फ उन मंदिरों के कुछ गिने चुने मंदिरों के मैं नाम आपको बताता हूँ और कहाँ पे है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि विजयनगर साम्राज्य का कालखंड क्या था। सन 1336 में उसकी स्थापना हुई। हरिहर जो पहले हरिहर थे उन्होंने उसकी स्थापना की विद्यारण्य स्वामी के आशीर्वाद से। तो 1336 से लेकर 1646 तक 310 साल तक विजयनगर का साम्राज्य हमारे इतिहास में रहा। सावरकर जी के शब्दों में कहा जाए तो भारतीय इतिहास का एक सोनेरी पन्ना था। वैसे तालीकोट के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य नाम के वास्ते ही बचा था, लेकिन जैसा भी रहे 1646 तक वो वहीं पे था। और 1646 में विजयनगर साम्राज्य ने अपने हाथ से हिंदू साम्राज्य की जो बागडोर थी उनके हाथ से नीचे गिर गई। जमीन पे गिरने ही वाली थी कि उससे पहले शिवाजी महाराज ने उसे उठा लिया। और उसी का परिणाम था कि आज ही के तिथि में, ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी, आज ही के तिथि में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ पे हुआ। आपको ये जानने में बड़ी खुशी होगी कि विजयनगर सम्राटों में से जो आखिरी सम्राट थे, श्रीरंग राय, तीसरे श्रीरंग राय जिनको कहा जाता है, उस सम्राट के साथ शहाजी राजे, जो शिवाजी राजे के वालिद थे, उनके पिताजी थे, तो शहाजी राजे ने श्रीरंग के साथ काफ़ी सारी बातें करने की कोशिश की थी कि ये हिंदू साम्राज्य जैसा का वैसा बना रहे, लेकिन वो हो नहीं सका। तो महाराज ने खुद का अपना साम्राज्य बना लिया। अब ये जो विरूपाक्ष मंदिर है, इस विरूपाक्ष मंदिर से थोड़ा आगे जाके विजयनगर के एक पूरे इतिहास में कुल मिला के 30 सम्राट होके 30, उनमें से 28 जो थे वो एक्चुअली जिसे हम अभिषिक्त सम्राट कहते हैं, वैसे 28 अभिषिक्त सम्राट थे। और 2 जो ऐसे थे कि जो खुद सम्राट तो नहीं थे लेकिन पूरे साम्राज्य का कारभार उन्होंने किया, और उस समय गद्दी पे बैठा हुआ सम्राट जो था वो नामधारी था। तो 28 अभिषिक्त और 2 अनभिषिक्त, ऐसे मिलके 30 सम्राट उनके हो गए। और इन 30 में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा ऊंचाई जिन्होंने हासिल की, ऐसे सम्राट थे, उनका नाम था सम्राट कृष्णदेव राय, 1509 से लेकर 1539 तक। तो ये कृष्णदेव राय के पूरे अपने कारकिर्द में उन्होंने जगह जगह पे अच्छी अच्छी मंदिर बनाने की कोशिश की। विरूपाक्ष मंदिर के बाहर जो बहुत बड़ा गोपुर है वो गोपुर राया ने बनाया है। कृष्णदेव राया को राया इस नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो कन्नड़ में राया का मतलब ही राजा है। तो हर कोई जो है, हरिहर भी राया है, बुक्क भी राया है, देवराया भी राया है, कृष्णदेव राया भी राया ही है। लेकिन सिर्फ राया अगर हम लोग कहे तो हर कोई ये समझ के चलता है कि इसका मतलब कृष्णदेव राय के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वो गोपुर बांधने की उन्होंने इतनी कला हासिल की थी कि उस तरह के जो गोपुर बड़े बड़े थे, उस गोपुर को राया गोपुर इसी नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण में, पूरे दक्षिण में काफ़ी जगह पे है। आप जानते हैं पूरे विजयनगर साम्राज्य में कितने मंदिर रहे होंगे? मैंने आंकड़ा तो गिना नहीं, लेकिन मैं आपको जो भूप्रदेश उनके आधिपत्य के नीचे था उस भूप्रदेश के बारे में बोलता हूँ। ऊपर से लेकर शुरू करते हैं नकाशे के। गोवा, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, कुछ हद तक श्रीलंका, काफ़ी सारी ओडिशा, और आंध्र में का तेलंगाना भी उसी में। इतना बड़ा जो भूभाग था वो सब विजयनगर के नीचे था।
जहाँ पे एक पूरा साम्राज्य एक बंदरगाह के रेवेन्यू के ऊपर, आय के ऊपर चल सकता था, इतनी उस समय में आय थी उसकी टैक्सेस के रूप में, तो एक बंदरगाह भी काफ़ी था। ऐसे विजयनगर के राजाओं के पास कितने बंदरगाह होंगे आप सोच सकते हैं? 300। अब आप संपत्ति के बारे में सोचिए, और इसमें से काफ़ी सारी संपत्ति मंदिरों के निर्माण में खर्च हुई थी। इसलिए कृष्ण मंदिर, जो हेमकूट पर्वत के एक बाजू में विरूपाक्ष मंदिर है, दूसरे बाजू में कृष्ण मंदिर है, उससे थोड़ा आगे जाके अच्युत देवराय मंदिर, तिरुवंगलनाथ मंदिर, फिर सबसे प्रसिद्ध जो है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो विट्ठल के निर्माण के लिए ही उस मंदिर को बनाया गया, और उसमें जो विट्ठल की मूर्ति जो थी, जो प्रतिष्ठापना करनी थी, तो कृष्णदेवराय की ये इच्छा थी कि जो हमारा पंढरपुर का विठोबा है, विठुराया, वो मूर्ति वहाँ पे ले जाए। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि संतों ने उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं रहेगा, और उन्होंने भी मान लिया। शायद यही वजह हो, या और उस समय क्या हुआ मुझे तो मालूम नहीं, यानी उसका कुछ अपने पास पुरावा नहीं, सबूत नहीं है। लेकिन आखिर तक उसके गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं रही। विट्ठल मंदिर पूरा होने से पहले ही आक्रांतों ने विजयनगर को तोड़ दिया। इसलिए वो मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें कोई प्रतिष्ठापित मूर्ति है नहीं। लेकिन कृष्ण मंदिर जो है, कृष्ण मंदिर में उड़ीसा से लाई हुई एक भगवान बालकृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति थी, जो काफ़ी सालों तक थी। कहाँ तक थी? अंग्रेज लोग के आने तक थी। उसके बाद अंग्रेज अफसर ने उस मूर्ति को वहाँ से उठा के उसे चेन्नई के म्यूज़ियम में रख दिया है। वो आज भी चेन्नई के म्यूज़ियम में है। ये कहने का मतलब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हर बार मंदिर जब टूटे हैं, मंदिर का जो नुकसान हुआ है हिंदुओं के, वो हर बार सिर्फ मुगलों के हाथों से हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कई बार तो हम लोगों की अनास्था की वजह से हुआ है। ये शायद रोक भी सकते थे, लेकिन किसी ने रोकने की उस समय कोशिश नहीं की, या नहीं की होगी। आज परिस्थिति ऐसी है कि एक पंपापति यानी विरूपाक्ष छोड़ा तो माल्यवंत रघुनाथ जो टेकड़ी के ऊपर है, हिल के ऊपर है, वहाँ पे कभी कभार कुछ पूजा अर्चा होती है। विरूपाक्ष में हर रोज होती है, लेकिन वो छोड़ के बाकी सब मंदिर, ये सिर्फ मंदिर बचे हैं, अंदर कहीं भी देवता की मूर्ति नहीं है। अब रही बात पुनर्निर्माण की। चंद्रमौलीश्वर जो मंदिर है, चंद्रमौलीश्वर तो वाली के राज्य में था, यानी तुंगभद्रा के उस पार है। सुग्रीव गुहा जिस बाजू में है, उस बाजू में चंद्रमौलीश्वर का मंदिर है। वो भी बहुत अभी पड़ाऊ हो गया है। लेकिन अभी बात ऐसी है कि पुनर्निर्माण अगर करना है तो पुनर्निर्माण कहाँ और कैसे किया जाए। एक इसमें ध्यान देने जैसी बात ऐसी है कि पुनर्निर्माण के विषय में एक कानून जो है, उस कानून की मालूमात होना हमें ज़रूरी है। वो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट। एक्चुअली एक्ट का नाम ज़रा ज़्यादा लंबा है, लेकिन ध्यान में रखने के लिए थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए मेरे गुरुदेव हरिशंकर जी उनको बोलता हूँ कि मैं एक्ट छोटा करके बोलता हूँ, ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट। तो ये जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है वो काफ़ी सालों से है वैसे, लेकिन इस एक्ट में 2010 में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उस वक्त एक अमेंडमेंट की गई। मज़े की बात यह है कि ये अमेंडमेंट किस तरह से की गई। अमेंडमेंट ऐसी की है कि जो एक्चुअली एरिया जो रहता है, मंदिर का एरिया जो रहता है, जो मंदिर का एरिया प्रोटेक्टेड एरिया, वो छोड़ के उसके हर तरफ 100 मीटर का जो एरिया है उसे प्रोहिबिटेड एरिया करके डिक्लेयर करने की प्रोविज़न, उसका प्रावधान सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। और उसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि ये 100 मीटर के एरिया में भी कहीं भी आप कुछ भी नया बांधकाम नहीं कर सकते। नो न्यू कंस्ट्रक्शन, नो रिस्टोरेशन, नो रिनोवेशन, सरकार की परमिशन लिए बगैर। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो प्रोविज़न की है ये 2010 में की, लेकिन 2010 से ये काम में नहीं आ रही है।
उसे पूर्वलक्षी प्रभाव दिया गया है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कब से? 16 जून 1991 से। तो ये सब करने की वजह क्या थी? यही वजह थी, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, वो जिस कारण बनाया गया है उसी उद्देश्य से ये भी प्रोविजन कर दी गई। इतनी बात है कि ये 2010 में की, लेकिन उसको इफेक्ट तो 2091-92 से दिया गया। तो इसलिए अभी हमारे हाथ ऐसे बंधे हो रहते हैं कि एएसआई के परमिशन के बगैर ना तो कोई रेस्टोरेशन हो सकता है, ना कोई उसमें कोई पुनर्निर्माण हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो बीच में कानून आड़े आने वाला है या आ सकता है, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो प्रोविज़न है 2010 की, मुझे ऐसा मालूम है सिर्फ कि उसी में भी, उसी एक्ट में फिर से एक बार अमेंडमेंट अभी के सरकार ने करने की सोची है। उसका बिल है, वो 2019 का बिल है, वो अभी तक पास नहीं हुआ है। और वो बिल इस तरह से तैयार किया गया है कि जिसकी वजह से 2010 ने जो आपके सामने जो प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए हैं, वो कुछ हद तक सुलझ जाएंगे। अभी वो पूरा हुआ नहीं है, मंजूर नहीं हुआ है, लोकसभा के सामने रखा नहीं गया है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस दिशा में प्रयत्न शुरू है। तो बात यहाँ तक आती है कि ऐसे किसी भी पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू समाज करना भी चाहे तो उसके लिए कुछ ना कुछ कानून बीच में आ जाता है। और ऐसा हिंदू समाज के किसी महानुभाव ने नहीं करना चाहिए, या उसे ऐसी संधि नहीं मिलनी चाहिए। यही उद्देश्य सामने रख के इस तरह के प्रावधान या इस तरह के अमेंडमेंट्स शायद किए जा रहे थे अभी तक। दूसरी बात ऐसी है कि समझो ये बात हमने बोली कि एक ज़माने में मुस्लिम आक्रांताओं ने ये सब किया तो हिंदुओं के वापस दे दो। उसे हम एंशंट मोन्यूमेंट कहते हैं, इसलिए ये मंदिर नहीं है तो 1991 का एक्ट इसे लागू नहीं पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 की पोजीशन क्या है और क्या नहीं, ये इसे कुछ लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये एंशंट मोन्यूमेंट है। तो उसमें डर ऐसा है कि एक बार उसे एंशंट मोन्यूमेंट कहा जाए तो फिर उसका कंट्रोल किसी और पक्ष के अलावा एएसआई की तरफ चला जाएगा। एएसआई बोलेगा कि ठीक है, अगर एंशंट मोन्यूमेंट है तो आप भी कुछ मत करिए, आप भी कुछ मत करिए, जो करना है वो हम करेंगे। यानी बात ऐसी हो जाएगी कि किसी दूसरे धर्म के अनुयायी के पास मंदिर का कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। ये अगर हमारी इच्छा है तो एएसआई के पास जाके भी दूसरा क्या होने वाला है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, जलगांव जिला है, वहाँ पे 40 गांव, एक गांव है छोटा, 40 गांव में पाटना देवी करके एक बहुत बहुत जागृत और बहुत पुराना स्थान है माताजी का। उस माताजी के स्थान को कुछ चीज़ें करनी जरूरी थी मंदिर के हिसाब से। वहाँ वो एएसआई ने अपने ताबे में ले लिया था एंशंट मोन्यूमेंट करके, और एएसआई का जो वहाँ का अफसर था वो मुस्लिम अफसर था। मुझे अच्छी तरह से मालूम है इसलिए कि उसके बारे में सब जलगांव कोर्ट में पिटिशन्स वगैरह हुए थे। आखिर कानून ने मंदिर की तरफ से निर्णय दे दिया, लेकिन काफ़ी सारे सालों के बाद वो हुआ। लेकिन तब तक जो एएसआई का अफसर था उसने कुछ नहीं वहाँ पे होने दिया, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होने दी वहाँ पे। तो ये जो डर रहता है, ये जो आशंकाएं रहती है, इन आशंकाओं की वजह से ये ध्वस्त मंदिर कैसे पुनर्निर्माण किए जाए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरी एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि समझो एएसआई भी बीच में नहीं आ रहा और कोई दूसरा समाज भी बीच में नहीं आ रहा है, आपका ही मंदिर है, आप कर सकते हैं, तो फिर भी कहीं कुछ जगह पे ऐसा दिखाई दिया है या अनुभव किया है कि जो मूल मंदिर का जो स्वरूप था उसे पूरा बदल के उसे आज का रूप दिया जाता है। इसे हम पुनर्निर्माण नहीं कहते, ये डिफेसमेंट हो जाती है, ये विद्रूपीकरण होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ज़िले में 2 या 3 मंदिर ऐसे जो मैंने खुद देखे थे, जो हेमाड़पंथी मंदिर थे, यानी कम से कम 700-800 साल पुराने मंदिर है, जो अच्छी तरह से रिस्टोर हो सकते थे, वो वहाँ पे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तो वहाँ के जो लोग थे जिनके पास काफ़ी सारा पैसा वैसा था, लेकिन उनका जो उत्साह था, तो उन्होंने एकदम गौड़ी कलर का ऑयल पेंट लाके वो मंदिर के ऊपर लगा दिया। उसका जो मूल रूप है वो पूरा चला गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मंदिर हमेशा किसी पवित्रता के साथ आता है, तो जो मंदिर की पवित्रता है
जो शुरू में जो अहिल्या देवी ने जैसे रिस्टोरेशन किए अपने ज़माने में, उस तरह का रिस्टोरेशन होना ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी मंदिर के पुनर्निर्माण का विषय चलता है, चाहे हम्पी का रहे चाहे किसी और जगह का, तो ये पुनर्निर्माण ये किसी ऐसे हिंदू संगठन के हाथ में देना चाहिए जिस हिंदू संगठन को आर्कियोलॉजी के बारे में भी अच्छी तरह से मालूमात हो, मंदिर की जो प्राचीन परंपरा है, प्राचीन पवित्रता है, उस पवित्रता का ध्यान जिसे हो, ऐसे किसी संगठन के पास अगर ये मंदिर जाते हैं तो शायद हम्पी जैसे छोटे जगह पे जो मंदिर अभी ध्वस्त पड़े हैं और एएसआई का कंट्रोल उनके ऊपर से निकल आता है कुछ ना कुछ कानून बन के, तो जो मंदिर आज वहाँ पे खाली है, जहाँ के गर्भगृह में कोई भी देवता आज नहीं वास करते, वहाँ पे फिर से एक बार रामलला, कृष्ण जी या फिर भगवान विट्ठल या शिव जी अपने अपने जगह पे विराजमान हुए आपको और हमें दिखाई देंगे। और उसी को शायद हम बोल रहे हैं कि जय तू हिंदू राष्ट्र। अधिवक्ता अत्रेय जी के विषय में एक बताना चाहती हूँ। अधिवक्ता अत्रेय जी का कानूनी के विषय में तो बहुत अधिक अभ्यास है ही, इसी के साथ साथ मंदिरों के विषय में जो उन्होंने अभ्यास के साथ साथ कृति की, संशोधन किया, वो हमने सुना। साथ ही जो हमारे राष्ट्रीय क्रांतिवीर हैं, क्रांतिकारक हैं, उनके विषय में भी अधिवक्ता अत्रेय जी का अथांग अभ्यास है। आज उन्होंने हमें उनके ज्ञान से परिचय कराया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो।